जय हिंद दोस्तों। मैं नरेंद्र कुमार पटेल, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। मैं पिछले लेक्चर्स में बात किया था कि हमने ज्ञात किया था कि क्या रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हमने देखे थे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इन सारे मैट्रिक्स की हमने अच्छे से चर्चा की थी। तो आज हम एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3 की 3.1 एक्सरसाइज में लेकर के आया हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, आर्ग्यू ए बराबर इतना आपको ये क्वेश्चन दिया। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पहला वो कह रहा है कि आर्ग्यू की कोटि बताओ। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आर्ग्यू अवयव की संख्या बताओ। जो तीसरा है वो कह रहा है कि ये इन सब सारे एलिमेंट के नंबर बताओ। ठीक है, तो हमें पता है कि पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कह रहा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करो। तो हमें अच्छे से पता है कि आव्यूह क्या कोटि क्या होती है कि रो की संख्या और कॉलमों की संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है वही जो क्रॉस होता है उससे हम ऑर्डर बोलते हैं, आव्यूह की कोटि बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। तो चलो हम पहला जो क्वेश्चन है उसको होते हैं और जो रो होते हैं उन्हीं का हम क्रॉस लेते हैं। तो पहले चलो इस क्वेश्चन दिया है इसमें हम क्या पहले क्रॉस, पहले भाई रो को ढूंढेंगे। इसमें कितनी रो हैं, ये 1, भाई ये है ना, ये 1 रो हो गई। जगह नहीं, ठीक से 1 मिनट। ये क्या, ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। तो पहले हम रो को लिखते हैं। यहाँ रो की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, रो 3 होगी। फिर उसके बाद हम क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद हम क्या, भाई रो तो हमने चेक कर लिया, अब कॉलम चेक करना है। तो कॉलम तो जो वर्टिकल होता है ना, जो ध्रुवीय होता है। क्या इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। ये कितने कॉलम है, 4 कॉलम। तो हमारा जो ये ऑर्डर आ गया कोटि, भाई क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप एक कोटि बताओ, आप एक कोटि आए कितना। पहला जो आंसर कितना है, 3x4 का है ना। ये जो हमारा पहला आंसर है वो 3x4, ये ऑर्डर ज्ञात करना था आव्यूह की कोटि। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन से हमने दिया है हमको, कह रहा है कि अवयव की संख्या। तो हमें अच्छे से पता है कि जो ऑर्डर होता है, भाई जो ऑर्डर होता है अगर उसी का मैं मल्टीप्लाई ले लूँ तो क्या हमें फाइंड आउट हो जाएगा, हमें वो ज्ञात हो जाएगा अवयव की संख्या। भाई इसका अगर मल्टीप्लाई लोगे तो कितना, 3 चौके 12, 12। अगर अब मैं बोला कि भाई इसका मल्टीप्लाई करो, वो क्या आता है, अवयव की संख्या। अगर आपको यकीन ना हो तो आप गिन भी सकते हैं, भाई आप अवयव में भी गिन सकते हैं। आप ऐसे मल्टीप्लाई, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो हमारे पास अवयव की संख्या। अगर आपको गिनना हो तो देख लो, 1 2, भाई 12 आना चाहिए, क्यों, 4 3 के 12 होता है ना, 12। तो गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी जो ये अवयव है उसमें कितने हुए हैं, 12 हुए हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा नंबर है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि भाई इसका जो मतलब कि ये क्या होता है, पहली चीज हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हम ऐसे इसको फॉर्म में डिनोट करते हैं ना, ए बराबर AIJ और ये M क्रॉस N, है ना। भाई ए क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। आई क्या हो गया, ये हमारा रो होता है ना, रो होता है। और जे क्या होता है, वो कॉलम्स होते हैं। भाई है ना, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो है और कॉलम्स 1 2 3 4 4 कॉलम्स है। यानी जो आई होता है वो हमारा रो होता है और जे होता है वो कॉलम्स होता है। और जो हमें ज्ञात करना है, अगर मैं पहले की बात करूँ, ए क्या लिखा है, 1 3, है ना। तो आई क्या होता है, भाई रो होता है और जे क्या होता है, कॉलम होता है। तो चलो मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ। भाई आई का मतलब हमें रो में जाना है। भाई रो कहाँ, पहला रो, इसका क्या मतलब है, ये कैसा रो है, भाई ये आई होता है और ये जे होता है। यानी 1 लिखा है तो ये पहले रो की बात कर रहा है। पहला रो कहाँ है इसमें, भाई ये है ना पहला रो, ये पहला रो हो गया, है ना। ये पहला रो, ये पहला रो, ये पहला रो हो गया। अब कह रहा है कॉलम, भाई कैसा कॉलम है, यहाँ जे के स्थान कितना लिखा है, 3 लिखा है ना। तो कैसा कॉलम होगा, पहला नहीं, दूसरा नहीं, ये तीसरा। भाई तीसरा लिखा तो भाई पहला रो की बात की तो पहला रो हो गया। तीसरा कॉलम तो 1 2 3, यानी ये तीसरा कॉलम है ना। देखो यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा,
कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे क्या कट कर रहा है, क्या यहाँ कट कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे एक दूसरे से कट नहीं कर रहा है। जहाँ पे कट करे, कट देखो यहाँ पे कर रहा है ना, तो हमें यही एलिमेंट ज्ञात करना है। देखो इसका एलिमेंट जो आया वो कितना है ना, 19। इसका जहाँ पे हमें कट करे हमें उसी एलिमेंट को लेना है। तो कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो ये एलिमेंट जो हुआ A13 का जो एलिमेंट हुआ वो 19 आया हमारा, ठीक है। अगर ऐसे हम बात करें किसकी, दूसरे वाले की, है ना, दूसरा, ये तो पहला था, दूसरा पूछ रहा है कि A21 बताओ। भाई हमने बताया कि आई क्या होता है, रो होता है, जे क्या होता है, कॉलम होता है। ये कह रहा है तुम हमें यानी टू का मतलब दूसरे रो पे ले चलो। भाई अभी तक हमने, भाई दूसरा रो कहाँ है, ढूंढो इसमें कहाँ है दूसरा रो। ये कैसा रो था, ये पहला रो था और ये दूसरा रो, ये दूसरा रो है भाई, ये दूसरा रो है ना, ये R2 है ना भाई, दूसरा रो। चलो दूसरा रो हो गया, ये दूसरा रो। अब कॉलम्स, कैसे कॉलम पे जाना है भाई, ये पहले कॉलम कह रहा है कि हाँ पहले कॉलम पे। भाई जे का मान कितना है 1, तो ये पहले कॉलम की बात कर रहा है, और ये दूसरे रो की बात किया था, दूसरे रो की बात किया था, और ये पहले कॉलम। भाई दूसरा रो हो गया, भाई रो हो गया, और ये पहला कॉलम। तो कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ पे देखो, देखो इस पूरे एलिमेंट पे कट एक दूसरे को कहाँ का, जो रेखा है हमारी कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है ना। तो जो हमारा इसका एलिमेंट होगा वो 35 है ना। देखो जहाँ पे कट करे हमें वहीं का मतलब कि एलिमेंट लेना है। तो कट कहाँ किया है, यहाँ पे किया है कट ना एक दूसरे। देखो ये एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो जहाँ पे कट किया वही एलिमेंट हमको लेना है। तो यहाँ पे कट किया है तो एलिमेंट कितना है, 35 आ गया। ऐसे किसका ज्ञात करना है, 133 का ना, 133 का है ना, 133 का अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है क्या कह रहा है कि भाई तीसरे रो पे जाओ, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है तुम तीसरे रो पे जाओ। तीसरा रो कहाँ भाई, तीसरा रो, ये कैसा रो, पहला रो, ये दूसरा रो, और ये तीसरा रो। ये तीसरे रो की बात करो तो मैं तीसरे रो पे गया, चलो ठीक है, मैं तीसरे रो पे गया, है ना। अब कह रहा है कॉलम कैसा है भाई, कॉलम की बात करूँ तो ये तीसरे कॉलम पे कह रहा है ना जाओ। ये पहला कॉलम हो गया, और ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये तीसरा कॉलम। देखो कह रहा है ना तीसरे कॉलम पे जाओ, तीसरे कॉलम पे मैं चला गया, ये तीसरा कॉलम है और ये तीसरा रो है ना। अब देखो मैं बोला कि जहाँ पे कट करे, जहाँ पे कट करे, शायद 2 था क्या, हाँ 2 है। जहाँ पे कट करे, जहाँ पे कट करे मुझे वही वाला एलिमेंट लेना है। देखो यहाँ पे कट कहाँ कर रहा है, क्या यहाँ पे कट किया, क्या यहाँ पे कट किया, क्या नहीं ना, कट कहाँ कर रहा है यहाँ पे। तो हम यही वाला एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, -5, यानी जहाँ कट करे हमें वही वाला एलिमेंट लेना है। तो ये किसका आ गया, A33 का आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ भाई, अगर मैं, अच्छा यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसका आया 19, इसका आया 35 और इसका आया -5, ठीक है। अब हमें बात करना है वो है, अब किसका ज्ञात करना है, 824 का ज्ञात करना है ना। 824 कहाँ पे है भाई, 824 कहाँ है। चलो ये कह रहा है कि भाई दूसरे वाले रो पे जाओ, हमें ढूंढना है मैट्रिक्स में दूसरा रो कहाँ है। रो कॉलम तो आपको तो अच्छे से आता है भाई, दूसरा रो कहाँ है, ये कैसा रो है, पहला रो है, और ये दूसरा रो। तो मैं दूसरे रो पे गया भाई, दूसरा रो ये हो गया ना। और कॉलम भाई चौथे कॉलम की बात कर रहा है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये चौथा कॉलम, है ना। चौथा कॉलम, ये चौथा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम है ना, सॉरी ये रो जो था ये तीसरा रो है, R3, नहीं एक मिनट सॉरी, ये भाई 2 रो है ना, ये भाई पहला रो हो गया, और ये दूसरा रो, ये हम लिखेंगे R2 यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बोला कि जहाँ पे कट करे मुझे वही वाला एलिमेंट लेना है। भाई कट कहाँ पे कर रहा है, देखो क्वेश्चन में कट कहाँ पे कर रहा है, कट जो कर रहा है हमारा कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना। तो हमें ये वाला एलिमेंट लेना भाई, दूसरा रो और ये चौथा कॉलम था ना, दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो, ये देखो पहला रो और ये दूसरा रो, और कॉलम चौथा वाला। कट कहाँ पे कर रहा है, ये वाला। तो हमें जो एलिमेंट प्राप्त हुआ 824 कितना हुआ,
भाई 12 है ना 12, तो हमने क्या लिख दिया 12 लिख दिया ना। ऐसे हमें ज्ञात किसका करना है 2 3 का हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आप घबराओ मत। आपको इसमें केवल रो और कॉलम का ही ज्ञान होना चाहिए, बाकी आप चीज़ों को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे तभी। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 और 3 पे जाओ। हमने कहा कि भाई इसमें भाई रो की, पहले रो की बात करता हूँ मैं। इसमें दूसरा रो है ना, ये पहला रो हो गया और ये दूसरा, भाई दूसरे रो पे चला गया मैं। ठीक है, दूसरे रो पे। और कह रहा है कि तीसरे कॉलम पे भी जाओ। भाई तीसरा कॉलम इस पे ढूंढता हूँ, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम है ना। भाई एक दूसरे कट कहाँ कर रहा है, ये कट कर रहा है ना, है ना। तो हमें जो एलिमेंट प्राप्त हुआ भाई 2 3 का एलिमेंट जो आया कितना आया 5 2 आया है ना, 5 2 आया। इसी के साथ ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है समाप्त होता है। मैं जो दूसरे क्वेश्चन के बोर्ड छोटा है मैं लेकर आ रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, इसे इरेज करता हूँ।